नमस्कार। यूपीएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2026 के लिए एक जबरदस्त सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। ये भर्तियां हैं विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक के पदों के लिए। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, कुल पद कितने हैं? तो देखिए, इस भर्ती में कुल 170 पद हैं। ये एक बहुत अच्छी संख्या है जो कई उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। जी हाँ, ये एक ऑफिशियल घोषणा है और इसका मकसद है राज्य की विधायी सुरक्षा सेवाओं को और भी मजबूत बनाना। तो ये काफी जिम्मेदारी वाले पद होने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये पद असल में है क्या, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, यहाँ दो तरह के पद हैं। एक है विधान भवन रक्षक और दूसरा है विधान भवन अग्नि रक्षक। रक्षक के लिए 120 पद हैं और अग्नि रक्षक के लिए 50। आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो सैलरी 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 3 के हिसाब से है। मतलब महीने की सैलरी 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जा सकती है। वाकई एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है ये। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इस हिस्से में हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की सभी शर्तों को ध्यान से देखेंगे। तो जरा सोचिए, क्या ये सारी शर्तें पूरी होती हैं? आइए एक एक करके इन सभी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 12वीं पास होना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है यूपीएसएससी पीईटी 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, अगर पेट में 0 या नेगेटिव स्कोर है तो अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, अगर किसी के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव है तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। उम्र की सीमा भी बिल्कुल साफ है। 1 जुलाई 2026 को उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग हैं। यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हाइट, चेस्ट जो सिर्फ पुरुषों के लिए है और वजन जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसके मानक दिए गए हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। मतलब अप्लाई करने से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने तक का पूरा सफर कैसा रहेगा। पूरी प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है। सिर्फ 3 स्टेज हैं। पहला, एक रिटन मेन एग्जाम होगा, दूसरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी, और आखिर में इन दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो रिटन एग्जाम है वो कंप्यूटर पर होगा। इसमें 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और टाइम मिलेगा 2 घंटे। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। ये सबसे जरूरी बात है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स पर होगा। फिजिकल टेस्ट को बस पास करना है, उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए, अब इस जानकारी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और अप्लाई कैसे करना है। कोई भी डेडलाइन मिस ना हो जाए, इसलिए इन पर खास ध्यान देना होगा। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 9 जून 2026 से शुरू होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 जून 2026 और फीस जमा करने या फॉर्म में कुछ सुधार करने के लिए 6 जुलाई 2026 तक का समय मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर खोजना है, अपने पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है, डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फीस की बात करें तो सुनकर अच्छा लगेगा कि ये सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 25 रुपये है। जी हाँ, बस एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठा सकें। तो सब कुछ सामने है, एक साफ सुथरी सिलेक्शन प्रोसेस, एक अच्छी सैलरी और नाम मात्र की एप्लीकेशन फीस। तो सवाल ये है कि क्या ये वही सरकारी नौकरी का मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए? पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।